अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है नाजरीन आप तमामी हजरात खैर आफियत के साथ होंगे। तो आइए आज मैं आप तमामी हजरात को एक बेहतरीन वाक़या सुनाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं उर्स आला हजरत हमारे और आपकी नज़रों के बिल्कुल सामने है, बिल्कुल करीब है। तो आइए मैं आपको बताऊं, बहुत सारे हजरात हैं कलाम आला हजरत पढ़ते रहते हैं लेकिन उनको कलाम आला हजरत का मफहूम माना नहीं मालूम होता। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मालूम होने के बाद ही आप समझें पढ़ें तभी आपको सवाब मिलेगा। आप समझ के पढ़ें या ना समझ के पढ़ें, पढ़ने का सवाब तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए मेरी गुजारिश है, जितने हजरात कलाम आला हजरत के शौकीन हैं, कलाम आला हजरत पढ़ा करते हैं, तो आइए वाकई के साथ कलाम आला हजरत भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आइए मैं आपको बताऊं कि जब सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी एक मरतबा मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले गए, जाने के बाद आरजू ये थी, तमन्ना ये थी कि हुजूर का दीदार हो जाए। सैयदी सरकार आला हजरत रोज़े रसूल पर जाकर बैठ जाते हैं। अब इंतजार कर रहे हैं कि वैसे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में हुजूर सरकार आला हजरत ने बहुत मरतबा देखा। ख्वाब में कई बार हुजूर का दीदार नसीब हुआ है, लेकिन आलमे बेदारी में मैं हुजूर को देखूं, ये तमन्ना थी, ये चाहत थी, ये ख्वाहिश थी। जा करके रोज़े रसूल के सामने आप बैठ जाते हैं। बैठने के बाद अब इंतज़ार कर रहे हैं, सुबह जा करके बैठे आला हजरत, बैठ करके इंतज़ार कर रहे हैं। कभी तिलावत कुरान हो रहा है, कभी दुरूद पाक की तिलावत हो रही है, कभी नातों का नगमा पढ़ा जा रहा है। बस इंतज़ार कर रहे हैं पर्दा हटाएं और अपनी ज़ियारत से मुझे माला माल फरमा दे, ये तमन्ना थी। अब एक दिन बैठे रहे, हुजूर का दीदार नसीब ना हुआ। फिर रात पूरी बैठे रहे, दीदार नसीब ना हुआ। दूसरा दिन आता है, उस वक्त भी पूरा दिन आप बैठकर ये इंतजार करते रहे कि अब हुजूर का दीदार होगा, अब हुजूर का दीदार होगा। इश्क देखें आला हजरत का, अब हुजूर का दीदार होगा। जब दीदार ना हुआ, शाम ढलने को आ गई, दीदार नसीब ना हुआ, तो आला हजरत ने एक कलाम लिखा। कलाम क्या था? वो सुबह लाल अजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। वो सुबह लाल अजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। जब दीदार नसीब ना हुआ तो आला हजरत ने ये कलाम लिखना शुरू कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, सारे अशार लिखने के बाद आखिर में आला हजरत मक्ता लिखते हैं कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा। जब दीदार ना हुआ ना तो आला हजरत कहते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा। तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, यानी तुझ जैसे कुत्ते हजार फिरते हैं। आला हजरत के इश्क पर कुर्बान जाएं। आला हजरत कह रहे हैं कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, यानी कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा। तुझ जैसे कुत्ते तो हजार यहाँ पर फिरते हैं, तेरी क्या औकात है, ऐसा आला हजरत ने लिखा। आप अंदाजा लगाए ना, जैसे ही आला हजरत ने ये अशार पढ़ा और लिखा, उसके बाद रोज़े रसूल से पर्दा हट जाता है। फिर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार आलम बेदारी में आला हजरत फरमाते हैं। और जब आला हजरत ने सैयदी सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना हुजूर नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने माथे की निगाहों से दीदार किया ना, तो उस वक्त आला हजरत ने पढ़ा, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और फिर एक आला हजरत ने एक कलाम ये भी लिखा, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। क्या लिखा? जब हुजूर का दीदार हुआ, हुजूर को देख रहे हैं तो दिल ये कह रहा है अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान, क्या कहते हैं? इंसान नहीं इंसान, क्योंकि आला हजरत उस वक्त सैयदी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे थे। देखकर ये कहते हैं कि इन जैसा नहीं इंसान। अगर वहां हुजूर मौजूद ना होते तो आला हजरत ये कहते उनसा नहीं इंसान कहते। अब उनका मतलब ये होता है कोई दूर हो तब उनका इस्तेमाल किया जाता है, अगर कोई पास में हो और जिसे हम देख रहे हैं तो इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो आला हजरत ने क्या कहा? अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान। क्या कहते हैं? इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। क्या कहते हैं? इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें।
آگے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. اگر یہاں پر بھی آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت کے نظروں کے سامنے حضور موجود نہ ہوتے, حضور نے دیدار نہ کیا ہوتا, تو حضور اعلیٰ حضرت یہ نہ کہتے کہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. اب انہیں اسی کو کہا جاتا ہے جو سامنے موجود ہو. اگر کوئی دور ہو, کوئی ہمارے سے دور ہو, تو اسے انہیں کہا جاتا ہے. انہیں سامنے والے کو, انہیں دور والے کو کہا جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں انسان نہیں, انسان وہ انسان ہے, اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. آپ قربان جائیں نا اعلیٰ حضرت کے اس اشعار پر کہ کس طریقے سے اعلیٰ حضرت نے بہترین انداز میں اس کلام کو لکھا ہے. آپ اندازہ لگائیں, کلام اعلیٰ حضرت ایسے ہے نا کہ بندہ جب بندہ پڑھتا ہے تو اس طرح حضور کے عشق میں گم ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے آپ کا بھی پتہ نہیں ہوتا. اگر آپ چاہیں تو اعلیٰ حضرت کے بے شمار کلام ہمارے اور آپ کے سوشل میڈیا پر موجود ہیں. چاہیں تو آپ ہمارے اس اہل سنت چینل کو سبسکرائب کر لیں, اس پر بھی بے شمار کلام اعلیٰ حضرت, کلام رضا ہم اپلوڈ کرتے رہتے ہیں. میری گزارش ہے کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے عشق کو اپنے دلوں میں روشن کرنے کی کوشش کریں, اور ساتھ ہی ساتھ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے کلاموں کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے, پڑھانے اور اسے عام کرنے کی کوشش کریں. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا ہم سنیوں پر احسان ہے. آج ہم سے حضور کی جو محبت ہے یہ اعلیٰ حضرت کا نتیجہ ہے. آج ہم سنی صحیح عقیدہ ہیں تو یہ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے. اگر آج ہم حق اور باطل کی پہچان کر رہے ہیں تو یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے. تو میری گزارش ہے کہ 25 صفر المظفر کو آپ اپنے گھروں میں فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں, اور ساتھ ہی ساتھ ہو سکے تو جو کچھ آپ پڑھیں ایصال کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.